फ्यूचर इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेटर नोएडा का एक इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में देखेंगे, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ऑलरेडी अभी आप एक मीम्स बहुत सारा नेशनल मीडिया पे फेमस हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में नहीं, ठीक है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक अपने आप में ग्रेटर नोएडा का एक टॉप इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, ठीक है। अब ये ऑलरेडी एक नॉलेज पार्क में ग्रेटर नोएडा को बसाया गया था, ठीक है। ये प्लांट जगह है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में अगर आप देखेंगे तो आप नॉलेज पार्क 1 है, नॉलेज पार्क 2 है, नॉलेज पार्क 3 है। हर एक नॉलेज पार्क में आप देखेंगे सिर्फ कॉलेज ही आपको मिलेगा, ठीक है। कोई वहां पर रेसिडेंशियल एरिया आपको नहीं मिलेगा। तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम लोग कब की स्टैब्लिश्ड है, तो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2000 में स्टैब्लिश हुई थी। मतलब अभी के टाइम में देखें 2026 चल रहा है, तो एक 26 साल पुराना कॉलेज आपको मिल रहा है। एफिलिएटेड टू AKTU, ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी एफिलिएटेड है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन ग्रेटर नोएडा, नोन फॉर इट्स एकेडमिक एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड कंसिस्टेंट प्लेसमेंट सपोर्ट। अभी तक ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो भी बच्चे पढ़े हैं उनका एक अच्छा प्लेसमेंट अभी तक हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कब स्टैब्लिश हुआ है। अब ये कौन से ब्रांच ऑफर कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, जो कि बच्चे के बीच में सबसे डिमांडेड ब्रांच अभी के टाइम में है, तो CSE चल रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये दे रहे हैं, ठीक है, जो अभी के डिमांड में AI का जो डिमांड है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग हो गया, AI/ML एक अलग ब्रांच है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस है, ये सब CSE का स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन, एडवांस कम्युनिकेशन, ये आपका MTech का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस हिंदी, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे का रैंक कम आ रहा है JEE मेंस में, उनके लिए है कि आप CSE आपको हिंदी हायर रैंक्स में भी आपको मिल जाएगा। ये CSE हिंदी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हो गया CSE जो आपका इंग्लिश में मीडियम में आपका पढ़ाई होगा। ये जो CSE आपका हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको अगर रैंक कम है JEE मेंस में, तो आप CSE हिंदी ऑप्ट करेंगे UPTU काउंसलिंग में, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एडमिशन होगा कैसे। इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पे आकर रुकता है कि हमारा गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा कैसे। देखिए एडमिशन होने का दो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका JEE मेंस में काउंसलिंग के तहत अगर आपको जाना है, तो JEE मेंस 2026 में आपको एक अच्छा रैंक लाना होगा। मान के चले कम से कम 1,70,000, 1,80,000, 1,50,000 ऐसे सबसे सेफ जो है 1,50,000 तक का रैंक है, तो आपको यहाँ पे CSE ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कहाँ पे काउंसलिंग कराना है, तो आपका UPTU का जो यूपी का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद ही अगर आपको ये आपका रैंक अनुसार ये कॉलेज आपको मिलेगा, तो ये आपको अलॉट होगा, ठीक है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PCM 45%, जो कि सुप्रीम कोर्ट का द्वारा तय किया गया है, और 40% जो रिजर्व कैटेगरी जो SC है ST है, जो वहाँ के स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऐसे आप माने तो मिनिमम आप 60% आप जरूर आपका PCM में होना चाहिए,